समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि गहलोत सरकार में पिछले 5 सालों की हर परीक्षा की होगी अब जांच। भजन लाल जी और गहलोत जी हैं आमने सामने। पिछले कार्यकाल जो गहलोत जी का था उसमें कई सारी भर्तियां थी, आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की। सब आप सबको पता है कि कितने सारे पेपर लीक हुए। और अभी हाल ही में लोकसभा रिजल्ट आया है। लोकसभा में बीजेपी की कमर टूट गई है। बीजेपी को कितनी सीट मिली? 14। कांग्रेस को कितनी मिली? 8। और अदर ने कितनी जीत ली? 3। तो बीजेपी पिछले 2 कार्यकालों में लोकसभा के 25 में से 25 जीतती आई थी। इस बार कितने पे रह गई? 14 पे रह गई। 14 पे रहने के बाद क्या भजन लाल जी किस में हैं? बिल्कुल मूड में आ गए हैं। तो भजन लाल जी ने निर्णय ले लिया है कि गहलोत सरकार के पिछले 5 सालों की हर परीक्षा की होगी जांच। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं युवा कि अब होगा न्याय? चलिए इस मुद्दे पर पूरी बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आप हमें हर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो देखो, मैं आपको सबसे पहले रूबरू करा दूं राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग का ये 6 जून का पत्र है। ठीक है, विषय क्या दिया है? विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्य कर्मों की विभागों द्वारा आंतरिक जांच कराने हेतु। ठीक है, इन्होंने सब लिखा है। हेमंत कुमार गेरा जी हैं प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार के। इन्होंने लिखा है राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई है। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के द्वारा विगत 5 वर्षों में भर्ती किए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर जांच कर ले कि परीक्षा देने वाला और नौकरी पाने वाला लोक सेवक दोनों सेम व्यक्ति है या नहीं है। साथ ही भर्ती किए गए कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज, आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि आदि की भलीभांति जांच करवाए। और जिन जिन की आपको सूचनाएं संदिग्ध पाई जाती है उनकी क्या दे सूचना एसओजी को उपलब्ध कराई जाए। एसओजी को उपलब्ध कराई जाए। ये कार्यवाही हेतु इनको प्रेषित किया गया है। ठीक है, ये देखो दैनिक नवज्योति का एक आर्टिकल है। इसमें भी गहलोत राज में भर्ती हुए कर्मचारियों के दस्तावेजों की होगी जांच। परीक्षा देने वाला और नौकरी पाने वाला एक ही है, नहीं होगी पड़ताल। एक्चुअल में आरपीएससी अध्यक्ष ने लिखा था कार्मिक विभाग को पत्र। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कार्मिक विभाग ने तत्परता दिखाते हुए ये डिसीजन भी ले लिया है कि विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्य कर्मियों के विभागों द्वारा आंतरिक जांच कराने के लिए परमिशन दे दी गई है। देखिए, भागचंद बदाल जी ने ट्वीट किया था दैनिक भास्कर 6 जून 24 का। ठीक है, तो 5 साल की 2.40 लाख भर्तियों का दोबारा वेरिफिकेशन होगा। इसको मैंने जूम करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। बदमाशों का इलाज तभी होगा। ये किसने हेडिंग डाली है? भागचंद बदाल जी। ये कौन है? सचिव हैं आरएसएमएसएसबी के। 2019 से 2023 तक की ये 5 भर्ती परीक्षाएं थी। पीटीआई कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ अध्यापक, सीटी स्नातक, स्कूल व्याख्याता, लाइब्रेरियन और सीएचओ। अब ये देखो, जो एक तो पीटीआई और एक कंप्यूटर अनुदेशक। कंप्यूटर अनुदेशक में पीजीडीसीए मांगा था, तो सबसे ज़्यादा घपले इन्हीं में निकल के आएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ये वाला जो है इसका जूम वाला पार्ट मैंने नीचे आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये रहा हम डीआईजी एसओजी के। इन्होंने सबसे पहले बोला था हमने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है 5 साल में भर्ती में दोबारा से वेरिफिकेशन कराया जाए। ठीक है, पीटीआई सहित अन्य भर्तियां शामिल है। तो आप मान के चलिए अब आपके नए नए राज खुलने वाले हैं गहलोत सरकार में। जो जो भी भर्तियां हुई, जिन जिन ने गड़बड़ की, अब इसमें मैं कुछ डाउट है बच्चों के, वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या क्या होगा? सबसे पहले तो फर्जी यदि किसी ने सर्टिफिकेट लगाए हैं, यहाँ यदि किसी ने क्या लगाए, फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, तो उसकी भी जांच हो ही जाएगी। फर्जी सर्टिफिकेट, ठीक है, डमी कैंडिडेट, ये सब यहाँ पर हो जाएगा। तो फर्जी सर्टिफिकेट और डमी कैंडिडेट ये तो आपको यहाँ से पता लग ही जाएंगे। क्या होगा? विभागीय कमेटी बनेगी, विभागीय जांच होगी भाई, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि बोर्ड जांच कराएगा, जिस भी एग्जाम कंडक्ट कराए जिस बॉडी ने, वो कराएगा। अब विभागीय जांच होगी। अगर मान लीजिए
कोई सूचना सहायक है तो उसके कैडर का जो भी विभाग है वो उसकी जांच करेगा। शिक्षा निदेशालय रीट वालों इन सब की करेगा। तो ये विभागीय जांच होगी, विभाग करेगा। अब ये आंतरिक मामला है विभाग का, ठीक बात है। तो अब इससे क्या फायदा होगा, देखो बच्चों, इससे ये फायदा होगा, एक तो जो फर्जी लगे हुए हैं वो निकल के बाहर आएंगे सामने, फर्जी निकल के सामने आएंगे, ठीक बात है। और निकल के सामने आएंगे तो वो निकाले भी जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होंगे, वेकेंट होगी पोस्ट, क्या होगी, वेकेंट होगी। वेकेंट पोस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। ये इंक्रीज का साइन होता है बच्चों। तो वेकेंट पोस्ट बढ़ेगी तो आने वाले समय में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी भर्ती आती है तो नंबर ऑफ पोस्ट उसमें क्या है, बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये अपडेट है। तो भजन लाल सरकार ने जैसे ही लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए उसमें देखा कि इनकी हालत बुरी हुई है तो इन्होंने फटाफट से डिसीजन ले लिया है, क्या, कि विगत 5 वर्षों में राज्य भर्ती राज्य कर्मचारियों की विभागों द्वारा आंतरिक जांच कराई जाएगी कि वो सही हुए हैं या नहीं, ठीक बात है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।